स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स का कंपलसरी इस टॉपिक से आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन क्या है? माय डियर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। In this branch we have studied interconversion of electrical energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy। यानी कि विद्युत रसायन में हम अध्ययन करते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा है वो किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और रासायनिक ऊर्जा किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसे आप कहते हो चालकता, अर्थात विशिष्ट चालकत्व। क्या है किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी अर्थात विशिष्ट चालकत्व? ये है रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से। ये कापा है is equal to 1 upon rho। 1 upon rho। ये रो क्या है? रो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। देखिएगा इसको हम किस प्रकार से समझें। जो रेजिस्टेंस है R किसी भी कंडक्टर का, उसका व्युत्क्रम होता है कंडक्टेंस, उसे हम कहते हैं चालकत्व। अगर ये R कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मेजर्ड किया गया, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, जिसे आप स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसे आप डोनेट कर रहे हैं स्मॉल a से, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी कि उसकी लेंथ के। ठीक है। और इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है A के। ये ठीक है। तो R इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन A, या R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो जो ये रो है इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है। रो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू A अपॉन L। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसे हम कह रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं या चालकता कहते हैं। 1 अपॉन रो। अब ये रो की वैल्यू आप यहां लगा दीजिएगा, यहां पे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। ठीक। L होगा सेंटीमीटर में, रेजिस्टेंस होता है ओम में, और A होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ जाएगा इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता की? यह आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। 1 अपॉन R होता है G यानी कंडक्टेंस। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं K इज इक्वल टू G इंटू L अपॉन A। ये रिलेशन भी इसमें आ जाएगा। ठीक है।
अब अगर हम बात करें कंडक्टिविटी ऑफ किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। मान लीजिएगा किसी सॉल्यूशन में दो पैरेलल इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, ठीक है, ये दो पैरेलल इलेक्ट्रोड हैं जिनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इस सेल के लिए हो जाएगा L और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है ही, ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम, ठीक है, हर डायरेक्शन में 1 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम आप समझते हैं एरिया कितना होता है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 घन सेंटीमीटर आयतन के विलयन का जो कंडक्टेंस होता है वो इक्वल होता है कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं कापा से 1/ρ, यानी सॉल्यूशन के लिए 1/ρ ये होगा, ठीक है। यूनिट ये आ ही जाता है इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये कंडक्टर के लिए आ गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आ गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा एग्जामिनेशन में कई बार आता है सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार से दे सकते हैं। इन ए सेल, सपोज करिए ये सेल है, सेल एक सिस्टम होता है। सेल क्या होता है, एक सिस्टम, एक तंत्र है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक ही सॉल्यूशन में रखे होते हैं या अलग अलग विलयन में रखे होते हैं। तो इन ए सेल द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड, यानी कि ये दो पैरेलल इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की जो दूरी है डिस्टेंस L, और देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया L, और इन क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, यानी कि L/A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। बहुत आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो किसी भी सेल में ये रेशियो है, अनुपात है लेंथ बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड, दो पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, उसका सेल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। x से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, x हो गया L/A, ठीक है, रेशियो हो गया L/A। L होता है सेंटीमीटर में, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये L/A है, ये सेल कांस्टेंट, अगर हम इसको इस रिलेशन को यहां रखें, यहां पे रख दें, ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हो गया आपका कंडक्टेंस, और L/A क्या आ गया यहां पे, सेल कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये सेल कांस्टेंट को जो रिलेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ ये आता है K इज इक्वल टू, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। यहां से भी हम कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हुई बात कंडक्टिविटी यानी कि चालकता की। अब बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो तुल्यांकी चालकता है या मोलर चालकता है उसे किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से आप डिफाइन करते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता इक्वल टू द कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contain 1 gram equivalent electrolyte dissolved in it। उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घुला हो,
किसी भी वैद्युतपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी वह चालकता है जब उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी निश्चित आयतन में घुला हो। ठीक है, इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इक्यू का मतलब होता है तुल्यांकी चालकता। ठीक है, लैम्डा तो कंडक्टिविटी हो गई, इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई। ठीक है, K इंटू वी जो कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर डिसॉल्व है तो वो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो तुल्यांकी चालकता है। यदि मान लीजिएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट VML में डिसॉल्व किए गए हैं, सपोज करिएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किए गए हैं VML में, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, नॉर्मेलिटी हमने आपको बताया है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और यहाँ ml में है तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन v इन ml इंटू 1000। ठीक है, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन m। तो v की जगह अगर आप वैल्यू लगा देंगे तो ये आएगी लैम्डा इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन m। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यूनिट इसकी आती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी अर्थात मोलर चालकता की। जिस प्रकार से तुल्यांकी चालकता को हम व्यक्त करते हैं उसी प्रकार से मोलर चालकता को व्यक्त करते हैं। किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घुला हो तो वह तुल्यांकी चालकता कहलाती है, और 1 ग्राम अणुभार अर्थात 1 मोल घुला हो तो वह उसकी मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट solution is equal to the conductivity of that volume of solution which contain 1 mole electrolyte in it। यानी कि जो है मोलर चालकता किसी वैद्युतपघट्य विलयन के उस आयतन की चालकता है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। ठीक है, ये कैपिटल लैम्डा है, इसे लैम्डा एम से आप रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू V, और V यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो वहां उसको मान लेंगे 1 मोल प्रति V लीटर में डिसॉल्व है, तो मोलरिटी क्या आएगा? जैसे यहाँ नॉर्मलिटी आता है वैसे आ जाएगा यहाँ मोलरिटी कि 1 अपॉन V इंटू 1000। तो इस प्रकार से जब हम V की वैल्यू रखेंगे तो ये 1000 अपॉन m आएगी। मोलर कंडक्टिविटी में आप रखेंगे तो 1000 अपॉन m होगा, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आप रखेंगे तो 1000 अपॉन n होगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगी बात कि मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट आती है ये आती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यूनिट भी इनकी याद रखेंगे और डेफिनेशन भी याद रखेंगे। इससे रिलेटेड हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।